नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आज चैप्टर होगा सिविक्स यानी कि राजनीतिक शास्त्र का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर केंद्रीय मंत्री परिषद। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि केंद्रीय मंत्री परिषद यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री परिषद कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? तो 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद की उच्च सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। अगला है कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के अधीन होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा का। राज्यसभा का भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, इसकी क्षमता है उसके पास। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो अधिकतम वह सिर्फ 6 माह तक रह सकता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? तो संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो इसका जिक्र अनुच्छेद 257 में किया गया है। लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो वह विधायिका के अधीन कार्य करती है। नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के शनमुखम सेठी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? तो वह था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का विदेश में निधन हो गया। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो वह था चौधरी चरण सिंह। वह एक बार भी संसद में सम्मिलित नहीं हुआ, उपस्थित नहीं हुआ। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352 के 3 में। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर के प्रति पर। चलिए अब मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर देखते हैं। इधर मंत्रिपरिषद के बारे में है, इधर मंत्रिमंडल के बारे में है। मंत्रिपरिषद की बात करें तो कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री तीनों होता है। जबकि मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। दूसरा है मंत्रिपरिषद संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। जबकि मंत्रिमंडल 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। तीसरा है मंत्रिपरिषद में सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्य का निर्धारण किया जाता है। जबकि मंत्रिमंडल में है
व्यावहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। इधर मंत्रिपरिषद में है चौथा कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जबकि मंत्रिमंडल में नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वित करने के लिए एक मंत्री या मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।